महाशिवरात्रि 2022 कब है, जाने सही तारीख। दोस्तों, शास्त्रों में महाशिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कई लोग उन्हें रोजाना जल भी चढ़ाते हैं। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग को जल चढ़ाना सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी को जल चढ़ाने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, जितना ज़रूरी भगवान शिव की पूजा आराधना करना है, उतना ही ज़रूरी ये है कि हमें महाशिवरात्रि के दौरान महादेव की पूजा की विधि का भी ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन सूर्य उदय से पूर्व स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, अब घर या शिव मंदिर में जाकर विधि विधान से शिव जी का पूजन करें। रात्रि के दिन भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को पंचामृत स्नान कराकर विधि विधान से ही ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजा करते हुए उन्हें बेलपत्र, धतूरा, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि श्रद्धा के साथ अर्पित करें। अंत में शिव आरती और परिक्रमा कर पूजा संपन्न करें। दोस्तों, इस साल महाशिवरात्रि 26 जुलाई 2022 दिन मंगलवार को है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा आराधना करने के लिए शुभ मुहूर्त 26 जुलाई की शाम 7:24 से रात 9:28 तक रहेगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर रात्रि के चारों पहर में भी शिव जी की पूजा करनी चाहिए और अगले दिन प्रातःकाल ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आप शिव जी को इस खास तरीके से जल चढ़ाएंगे तो आपको इसका बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव, ताकि भगवान की कृपा आप पर सदैव रहे। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा के नियमों के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र के तीनों पत्ते पूरे हों। इसका चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा के दौरान कदम और केतकी के फूल ना चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा के दौरान ध्यान रखें कि पूजा में जो अक्षत आप चढ़ाएं वो टूटे हुए ना हो। भगवान शिव की पूजा करते समय शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव प्रतिमा पर नारियल चढ़ा सकते हैं, लेकिन नारियल पानी नहीं। आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखें। नंबर 1, सिंदूर। सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान शिव बैरागी हैं और वे महाकाल हैं, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। ऐसा पाप आप कभी मत करना। लेकिन दोस्तों, शिवरात्रि के दिन आप हनुमान जी को सिंदूर जरूर अर्पित करें। इसी के साथ आपके जीवन की सभी परेशानियां हनुमान जी दूर करते हैं। नंबर 2, नारियल पानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, मान्यता है कि नारियल पानी भगवान को चढ़ाने के बाद ग्रहण करना चाहिए, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता। इसीलिए आपको नारियल पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हालांकि आप नारियल चढ़ा सकते हैं। नंबर 3, हल्दी। सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि विनाश के देवता भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। नंबर 4, दूध। वैसे तो सभी जानते हैं कि दूध से अभिषेक करने पर शिव जी अति प्रसन्न होते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी भगवान शिव को बासी या खराब दूध ना चढ़ाएं। हमेशा कच्चा दूध ही चढ़ाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि शिव जी पर तांबे के लोटे से जल व दूध अर्पित नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि कौन सी चीज़ें भगवान शिव को जल्द प्रसन्न करती हैं, और ऐसे में भगवान शिव जल्द करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी। नंबर 5, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। जहां भगवान विष्णु व शालिग्राम की पूजा में तुलसी का प्रयोग किया जाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। वहीं शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। ये आपको पाप का भागीदार बना सकता है। दरअसल ऐसा करना अनर्थ माना गया है। तो दोस्तों, खास तौर पर शिवरात्रि पर ये चीजें शिव को चढ़ाने से व्यक्ति का भाग्य चमक
चमक उठता है। शिव हो जाते हैं अति प्रसन्न। इसीलिए महाशिवरात्रि पूजा में ये चीजें कभी न भूलें। महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त कई उपाय करते हैं। शास्त्रों में भगवान शिव की पूजा सबसे आसान बताई गई है। मान्यता है कि भगवान शिव बेलपत्र, धतूरा और एक लोटा जल से भी खुश हो जाते हैं। शायद इसीलिए शिव भक्त महादेव की पूजा में इन 3 चीजों को कभी नहीं भूलते। यदि आप भी महाशिवरात्रि भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के इस पावन दिन पर शिव पूजा के दौरान उन्हें पंचामृत से स्नान, बेलपत्र, धतूरा अर्पण करना ना भूलें। साथ ही साथ शिवलिंग पर गन्ने का रस अवश्य चढ़ाएं ताकि आपको महादेव की पूर्ण कृपा प्राप्त हो सके। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन अगर आप धतूरा खा लेते हैं तो आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को धन, यश सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस दिन आप धतूरा अवश्य खा लें। दोस्तों, शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर 5 ऐसी महिलाएं और पुरुषों को शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित। ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। इसे शास्त्रों में घोर पाप माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1, चाणक्य के अनुसार एक वैश्य की पूजा ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते। ये शास्त्रों के विरुद्ध है। ऐसा करने से महापाप माना गया है। ऐसे में शिवरात्रि के इस पवित्र समय में ऐसी महिलाओं को दूर रहना चाहिए और व्रत को गलती से भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, तलाकशुदा व्यक्ति को शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर शिव की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दिन प्रेम का प्रतीक है। इसीलिए आप इस व्रत को कतई न रखें। आपको बता दें, शास्त्र कहता है जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें वक्त के चलते एक हो जाना चाहिए, तभी ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करते हैं। शास्त्र कहता है कि पति पत्नी जब साथ मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो कई गुना फलों की प्राप्ति एक साथ हो जाती है। ऐसे में अगर आप शिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं तो दोनों को सबसे पहले एक होना होगा, तब ही महादेव और माँ पार्वती इनकी पूजा स्वीकार करेंगे, क्योंकि शिव और माता पार्वती का प्रेम अटूट है। ऐसे में आप भी अपने पार्टनर के साथ प्रेम भाव दिखाएं। नंबर 3, मन में क्रूर विचार एक दुष्ट व्यक्ति महाशिवरात्रि के इस पवित्र दिन से हमेशा दूर रहें। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते महादेव। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं, ऐसे में आप हमेशा गंदा सोचते हैं, तो आप शिवरात्रि का व्रत कभी न रखें। महादेव ऐसे व्यक्ति से सदैव क्रोधित रहते हैं और उनकी पूजा भी कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आपका मन सच्चा है तभी शिव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। दोस्तों, नंबर 4, खास तौर से पति पत्नी के लिए शिवरात्रि का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए तो आप शिवरात्रि के इस व्रत को नहीं रख सकते। ऐसे में आप दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़े इस व्रत को नहीं रख सकते। शास्त्रों में इस बात की बिल्कुल मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे लें, फिर आप इस व्रत को भली भांति कर सकते हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं, और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। नंबर 5, ये गलती कभी मत करना। पुराणों के अनुसार कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग कभी छूना नहीं चाहिए। इसे पाप माना गया है। और वहीं जिस व्यक्ति के मन में किसी स्त्री के प्रति गंदे विचार या जो व्यक्ति गालियां देता हो तो भगवान शिव ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते महादेव। वहीं कुंवारी लड़कियां शिवरात्रि का व्रत जरूर रखें। अगर आपको पाना है महादेव जैसा पति तो इस व्रत को कुंवारी कन्याएं अवश्य रखें। खास तौर से शिवरात्रि में जब कोई कुंवारी कन्या व्रत को भली भांति पूरा करती है तो यकीनन उसे महादेव जैसे पति की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।